प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब से हम बड़े हुए हैं हमें यही समझाया जाता है कि हमें सच्चाई से ज़िंदगी जीनी चाहिए। छोटे बच्चों को समझाया जाता है कि वो झूठ ना बोलें, कि जब हम सच बोलते हैं तभी चीज़ें सही रहती हैं और जो हमारी ज़िंदगी है वो सच से भरपूर हो। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाया करते थे कि ट्रूथ इज़ हाई बट स्टिल हायर इज़ ट्रू लिविंग, कि सच ऊंचा है लेकिन उससे भी ऊंचा एक सच्चा सुच्चा जीवन है। कि हम ऐसी ज़िंदगी जिएं जो कि सच्चाई से भरपूर हो, ऐसी ज़िंदगी जिएं जो पवित्रता से भरपूर हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें हम नम्रता से भरपूर हों, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें किसी की हिंसा ना हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जो करुणा से भरपूर हो, एक ऐसी ज़िंदगी जिएं जिसमें कि हम निष्काम सेवा भाव से औरों के मददगार हों। ये जो सद्गुण है ये आध्यात्मिक रास्ते पर बढ़ने के लिए एक पहला कदम है। सच्चाई से जो इंसान जीता है वो अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुंच पाता है, और जब ज़िंदगी प्रेम से भरपूर होगी तभी सच्चाई को हम अपनी ज़िंदगी में ढाल पाएंगे। एक वाक़या है जो समझाता है कि किस किस्म का इंसान होना चाहिए, वो कैसा इंसान है जो सबको भाता है। हम लोग बहुत बारी सोचते हैं कि इंसान बहुत अच्छा है, बहुत हैंडसम है तो बहुत अच्छा होगा, ये बहुत अमीर है ये बहुत अच्छा होगा, ये बहुत ताकतवर है ये बहुत अच्छा होगा। तो ऐसे ही ये वाक्य समझाता है कि किस किस्म का इंसान है जो कि सही मायनों में अच्छा है। ये वाक्य एक ब्राह्मण की ज़िंदगी का है। उसकी बेटी जवान हो रही थी तो 4 अलग अलग रिश्ते उसकी बेटी के लिए उसको पेश किए गए। जो पहला लड़का था वो बहुत हैंडसम था, बहुत खूबसूरत था और देखने में बहुत अच्छा लगता था। जो दूसरा था वो थोड़ा सा बड़ा था लेकिन बहुत अमीर था, उसको बहुत पैसे थे और वो जब ब्राह्मण उनसे मिला तो देखा उसने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने थे और चीज़ें भी उसके पास लग रहा था बहुत अच्छी अच्छी हैं। जो तीसरा लड़का था वो बहुत ताकतवर था। वो ऐसा था जो कि बैटल्स में भी गया हुआ था, जिसके शरीर से ताकत फूट फूट के निकल रही थी। और जो चौथा रिश्ता उस ब्राह्मण को दिखाया गया वो ना तो ज़्यादा खूबसूरत था, हैंडसम था, ना ही ज़्यादा अमीर था और ना ही ज़्यादा ताकतवर था, लेकिन वो ऐसा लड़का था जो कि सद्गुणों से भरा हुआ था, जो प्यार वाला था, जिसके बारे में ब्राह्मण को ये बताया गया कि बहुत मददगार है, हर एक की मदद करता रहता है। तो ब्राह्मण
ये सोचना शुरू हुआ कि किस लड़के को मैं अपनी बेटी के लिए चुनूं, तो कंफ्यूज हो गया। उसे समझ में नहीं आया कि मैं अमीर लड़के को चुनूं कि जो बहुत देखने में अच्छा लग रहा है उसको चुनूं, कि जो बहुत ताकतवर है उसको चुनूं, कि चौथे लड़के को चुनूं जिसमें ये कोई गुण है ही नहीं। जब उसको कुछ समझ में नहीं आया तो जिस गांव में वो रहता था वहाँ पर एक बुज़ुर्ग इंसान थे। वो उनके पास गया, उसने कहा कि मेरे सामने ये समस्या है कि 4 रिश्ते आए हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा रिश्ता अपनी बेटी के लिए चुनूं। तो वो जो बुज़ुर्ग इंसान थे, जो बहुत सियाने थे, उन्होंने कहा अच्छा कौन कौन से रिश्ते हैं मुझे बताओ। तो ब्राह्मण ने कहा ये जो पहला रिश्ता आया है, ये लड़का बहुत ही हैंडसम है, खूबसूरत है। तो उस बुज़ुर्ग ने सोचा और कहा कि हाँ ये तो अच्छा है कि बहुत खूबसूरत है, पर ज़रूरी नहीं कि बाहर की सुंदरता के साथ साथ वो अंदर से भी सुंदर हो सकता है इसको अपनी खूबसूरती पे बहुत मान हो सकता है ये समझे कि मैं तो सबसे खूबसूरत हूँ और दूसरों को प्यार से ना देखे। हो सकता है इसकी खूबसूरती इसके दिमाग पर इतनी चढ़ जाए कि ये जिसके साथ भी रहे ये यही कोशिश करता रहे कि ये जैसे भी इससे बेहतर क्यों नहीं है। तो बुजुर्ग ने कहा कि ऐसे लड़के से मेरे ख्याल में अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी चाहिए। तो ब्राह्मण ने दूसरे रिश्ते की बातचीत की कि थोड़ा सा बड़ा है लड़का, लेकिन इसके पास पैसे बहुत हैं, बहुत अमीर है। तो उस बुज़ुर्ग ने सोच के कहा कि तो अच्छा ये बहुत अमीर है, ये तुम्हारी बेटी को हर किस्म की चीज़ें लेके दे पाएगा, कपड़े भी, गहने भी, चीज़ें भी। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि हो सकता है क्योंकि ये बहुत अमीर है, इसका ध्यान और पैसों में कमाने में ही लगा रहे, ये अपने काम में इतना व्यस्त हो, पैसे कमाने में इतना व्यस्त हो कि ये तुम्हारी बेटी को ज़्यादा समय ना दे पाए। और ये भी हो सकता है कि पैसे का घमंड इसके अंदर आना शुरू हो जाए और ये जो पैसा है जो इसके पास है ये ज़रूरी नहीं कि सदा सदा के लिए टिके, क्योंकि ज़िंदगी में ऊंच नीच आती रहती है और पैसा भी कुछ ऐसी चीज़ है जो आता रहता है और जाता भी रहता है। तो आज अगर इसके पास पैसा है तो ज़रूरी नहीं कि सारी ज़िंदगी भर इसके पास पैसा रहे। तो बुजुर्ग ने कहा कि खाली क्योंकि इसके पास पैसा है इस करके मेरे ख्याल से अपनी बेटी की तुम्हें शादी इसके साथ नहीं करनी चाहिए। ब्राह्मण ने फिर तीसरे लड़के की बातचीत की कि बहुत ताकतवर है। जब राजा को ज़रूरत पड़ी तो लड़ाई के लिए गया और वहाँ से जीत के आया है, और एक बार नहीं कई बार ही गया, जहाँ भी जाता वहाँ से जीत के आता है। तो उस बुज़ुर्ग ने जब इस लड़के के बारे में सोचा तो उन्होंने यही फरमाया कि तो बहुत अच्छा है कि ये ताकतवर है, लेकिन हो सकता है कि ये अपनी ताकत घर पर चलाए। हो सकता है ये सबको यही कहे कि जैसे ये चाहता है वैसे ही हो, क्योंकि ये लड़ाइयाँ जीत के आया है
तो सोचे कि जब भी कोई भी चीज़ होगी तो मैं ही जीतूँगा और कोई मुझसे जीत नहीं पाएगा। और ये हो सकता है कि घर के अंदर बहुत हलचल पैदा कर दे। हो सकता है वो इंसान जो इतने ताकतवर ना हो उनको ये ऐसे ट्रीट करे जैसे कि उनको कुचल दे। तो मेरा ख्याल है कि इस लड़के से भी तुम्हें अपनी बेटी की शादी नहीं करानी चाहिए। तो ब्राह्मण ने फिर चौथा जो लड़का था वो उस बुजुर्ग के सामने पेश किया और कहा कि ना तो ये उतना खूबसूरत है, हैंडसम है, ना ही इसके पास पैसे हैं, ना ही ये ताकतवर है, देखने में भी ये आम सा लगता है, लेकिन जितना मुझे बताया गया है इसके अंदर सद्गुण भरे हुए हैं। तो बुजुर्ग ने सोचा और उस ब्राह्मण को यही सलाह दी कि इस इंसान में अगर औरों को मदद करने का मादा है, अगर ये अपनी ज़िंदगी ऐसे जीता है जिसमें कि औरों का मददगार होता है, तो वो इसलिए है कि इसके अंदर औरों के लिए प्रेम है, प्यार है। और वो इंसान जिसके अंदर औरों के लिए प्रेम हो, उससे बेहतर और कोई इंसान हो नहीं सकता। क्योंकि ऐसा इंसान घर में भी सबका ख्याल करेगा और जैसे जैसे फैमिली बड़ी होगी और रिश्ते नातों को भी सही तरीके से रखेगा। ऐसा इंसान नम्रता से जिएगा, ऐसा इंसान करुणा से जिएगा, जब भी कोई तकलीफ होगी मदद के लिए पहुंच जाएगा। ऐसा इंसान सच्चाई से जिएगा, क्योंकि जिनके अंदर प्रेम होता है उनके अंदर धोखा, फरेब, झूठ नहीं होता, वो सच्चाई से जीते हैं। और ऐसा इंसान कभी हिंसा नहीं करेगा, किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा, चाहे वो विचारों में हो, चाहे बोल में हो, चाहे कार्य में हो। ऐसा इंसान एक पवित्र ज़िंदगी खुद जिएगा और जो भी उससे अंगसंग होगा उन पर भी इस इंसान का असर बहुत अच्छा होगा। तो उस बुजुर्ग ने उस ब्राह्मण को यही समझाया कि अगर मेरी बेटी हो तो मैं इस किस्म के इंसान से उसकी शादी कराऊं। अब जब हम इस वाक़े को हम समझने की कोशिश करते हैं तो वो बुजुर्ग इंसान हमें यही समझा रहे हैं कि सबसे ज़रूरी ज़िंदगी में सद्गुणों का हमारे अंदर होना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम सद्गुणों से भरे हुए हों। सद्गुण इंसान की ज़िंदगी में कब आते हैं? जब उसके अंदर प्रेम हो। प्रेम इंसान की ज़िंदगी में कब आता है? जब प्रभु की दया मेहर उस पर हो। हम देखते हैं कि जब महापुरुष इस धरती पर आते हैं वो हम सबके हर पल हर क्षण मददगार रहते हैं। क्यों? चाहे वो महापुरुष किस समय पे आए हो, चाहे किस देश में आए हों, चाहे किसी भी फेथ में, रिलीजन में आए हों, अगर उनकी ज़िंदगी को और देखें तो वो महापुरुष हर समय औरों की मदद कर रहे होते हैं। अगर हम सोचें कि क्यों, कि उनके अंदर हर एक के लिए प्रेम है। वो ये अनुभव कर पाए हैं
कि हर एक इंसान, हर एक जीव उन जैसा ही है। वो ये समझ पाए हैं कि असलियत शरीर में नहीं, आत्मा में है, और वो आत्मा परमात्मा का अंश है। क्योंकि उनको ये अनुभव हो गया है कि जितने भी जीव हैं सब प्रभु की ही संतान हैं, प्रभु के ही परिवार के हिस्से हैं, इसलिए उनके ज़रिए औरों के लिए हर समय मदद का हाथ ही बढ़ता चला जाता है। संदर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ अध्यात्म के बारे में कहा है, बहुत कुछ कैसे हम सब की ज़िंदगी होनी चाहिए कहा है, और अपना एग्ज़ाम्पल दे के समझाया है कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। बहुत कुछ हम सब के लिए छोड़ गए हैं, ताकि जब हम उनके लफ्ज़ों को पढ़ें तो हमें एक रास्ता दिखे, एक सच्चा रास्ता दिखे, एक अच्छा रास्ता दिखे, एक वो रास्ता दिखे जो हमें अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से लेके जाएगा। उनकी ज़िंदगी क्या थी और उनकी ज़िंदगी का जो मकसद था वो क्या था, और उनकी ज़िंदगी किस बुनियाद पर बनी थी, वो उन्होंने अपने एक शेर में खोल के समझाया है। वो फरमा रहे हैं, वजूद साखी मेरा यारे न बाशद, वजूद इश्कश मेरा कारे न बाशद। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि जो मुझे मदरा पिलाता है, जो रूहानी रस पिलाता है, जो मुझे शब के साथ जोड़ता है, जो मेरा सद्गुरु है, कि उसके बगैर मेरा कोई भी दोस्त नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज में समझा रहे हैं कि उनके सद्गुरु जिन्होंने उन्हें नाम की देन दी, जिन्होंने उन्हें शब्द के साथ जोड़ा, कि उनके सिवा इस दुनिया में उनका कोई दोस्त नहीं। और अगली लाइन में फरमा रहे हैं कि उन्हें, कि अपने सद्गुरु को इश्क करना या प्रेम करने के बगैर और कोई दुनिया में उन्हें काम नहीं है। एक तो अपने सद्गुरु को अपना दोस्त बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सारा काम जो मेरा इस दुनिया में करने को है वो है कि मैं उनसे प्रेम करूं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं? हमें समझा रहे हैं कि प्रभु को हमने इन आँखों से देखा नहीं, कानों से सुना नहीं, तो प्रभु के प्रेम की जानकारी हमें कहाँ से मिले? प्रभु प्रेम के महासागर हैं, हमारी आत्मा उस महासागर का बूंद होने के नाते प्रेम से भरपूर है, लेकिन उसका अनुभव कैसे करें? कि जब हम एक पूर्ण महापुरुष की शरण में पहुंचते हैं तो उनके ज़रिए हमें प्रभु का प्रेम मिलता है। वो प्रभु के प्रेम को बांटने के लिए आए हैं, वो प्रभु के प्रेम को हम सब पहुंचाने के लिए आए हैं। इसलिए संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि उनसे प्रेम करने के सिवाय और कोई काम नहीं है। कि अगर हम प्रभु से प्रेम कर पाएंगे तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि अगर उस प्रेम का हमें अनुभव हो गया तो फिर ज़िंदगी खुद ब खुद सच्ची सुच्ची हो जाएगी, सारे सद्गुण हमारे भीतर आ जाएंगे, और सद्गुणों के साथ साथ फिर हमारा ध्यान प्रभु से एकमेक होने का होगा। जिस मकसद से हमें इस धरती पर भेजा है, जिस मकसद से प्रभु ने हमें ये मानव चोला दिया है, जिसमें कि हम अपने आप को जान सकें और पिता परमेश्वर को पा सकें, उस मकसद को हम पूरा कर पाएंगे। और फरमा रहे कि इस दुनिया में जो कोई भी है वो हमारा समय ले रहे हैं, जितने मर्जी नज़दीकी हों, जितने मर्जी दोस्त मित्र हों, जितने मर्जी रिश्तेदार हों, वो सब क्या कर रहे हैं? हमारा समय ले रहे हैं। मुझे यहाँ मदद कर दो, मुझे यहाँ मदद कर दो, मेरा ये कर दो, मेरा वो कर दो।
हो क्या रहा है? समय प्रभु ने हमें दिया है जो कि सीमित है, अपने आप को जानने के लिए और पिता परमेश्वर को पाने के लिए। एग्जाम्पल के तौर में अगर प्रभु ने हमें 100 साल दिए हैं जीने के लिए, तो वो समय है अपने आप को पहले तो सही रूप में जानने के लिए, फिर प्रभु को पाने के लिए। और वो समय दुनिया की चीज़ों में ही गुजर गया, दुनिया की जानकारी पाने में, दुनिया की चीज़ें पाने में, दुनिया में औरों के साथ जुड़ने में, दुनिया को दिखाने के लिए हम कितने अच्छे हैं, हमारे पास क्या है, अगर उन चीज़ों में सारा समय गुजर गया, तो जो समय मिला है पिता परमेश्वर को पाने का, ये कम होता जाएगा और फिर हम जिंदगी के आखिर तक पहुंच जाएंगे और जिस मकसद से हम यहाँ आए हैं वो पूरा नहीं होगा। मकसद क्या है? पहले अपने आप को जानना। वो कैसे होगा? जब हम अभ्यास में बैठेंगे। तो अभ्यास में कैसे बैठेंगे? पार्टी में जाके तो नहीं बैठ सकते, किसी की शादी हो रही है वहाँ ढोल टपा के चले, वहाँ जाके तो नहीं बैठ सकते, एकांत में बैठना पड़ता है। बाहर से सब जो खिंचाव उनको दूर करेंगे तभी अंदर की दुनिया में जा पाएंगे। तो यहाँ संदर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि दोस्ती सिर्फ पिता परमेश्वर से हो, अपने सदगुरु से हो। अगर प्रभु से दोस्ती होगी तभी प्रभु की जानकारी मिलेगी। दुनिया के लोगों से दोस्ती करेंगे उनकी जानकारी मिलेगी, समय उसमें लग जाएगा। लेकिन जो प्रभु से दोस्ती करेगा वो प्रभु की जानकारी पाएगा और उसे समझ में आएगा कि प्रभु के अंग संग में कैसे हों। और जो प्रभु से प्रेम करेगा उसको ये अनुभव हो जाएगा कि प्रभु का अंश जैसे हमारे को जान दे रहा है ऐसे औरों को भी जान दे रहा है। तो वो फिर ज़िंदगी बड़े प्रेम से गुजारेगा, उसके अंदर कोई हलचल नहीं होगी, उसमें कोई द्वैत नहीं है। वो हर एक में प्रभु के रूप को देखेगा और फिर उसकी ज़िंदगी बड़े आराम से, हारमोनियसली, एकता का रास्ता अपनाते हुए चलनी शुरू हो जाएगी। जब हर एक में प्रभु के रूप को देखेंगे तो हम तेज़ी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ना शुरू हो जाएंगे। प्रभु एक हैं, उनसे हमने जुड़ना है, उनसे हमने मिलना है और उनको पाने के लिए अंदर की दुनिया में जाना है, अभ्यास करना है, अपना ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की ओर करना है। उसे मेडिटेशन कहें, भजन सिमरन कहें। इसीलिए संदर्शन सिंह जी महाराज हमें यहाँ समझा रहे हैं कि वजूद साकी मेरा यारे न बाशद, वजूद इश्कश मेरा कारे न बाशद, कि अपने सदगुरु के बगैर और कोई मेरा यहाँ मित्र नहीं और उन्हें प्रेम करने के बगैर मुझे कोई काम नहीं। अगर इसको हम अपनी ज़िंदगी में ढाल लें तो हम देखेंगे कि जिस मकसद से पिता परमेश्वर ने हमें यहाँ भेजा है वो हमारा मकसद जल्दी ही पूरा हो जाएगा। प्रभु को जानने के लिए, पहचानने के लिए हमें अंदर की दुनिया में बढ़ना है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डिले आई बॉल्स हैं ये सीधे सामने होनी चाहिए, जैसे 8-10 इंच सामने आपके फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में और जो पिछली संचि के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर और महापुरुषों में दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।